अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइट्रोजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो नाइट्रोजन फैमिली है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले आता है जो नाइट्रोजन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनके दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें पहला आता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। जो ये एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यानी उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS2 NP3, यानी उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है। और उनको चाहिए, दे रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। उनको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये नोबल गैस कन्फिगरेशन जो इसका नियर बाय या नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन होगा वो ये अचीव करेगा, जिसके लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। चूँकि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर मेटेलिक एलिमेंट, जो इसको गेन करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन जो किसी मोर इलेक्ट्रॉन जो मोर मेटेलिक एलिमेंट होगा उसे गेन करने टू फॉर्म M-3 ions require large amount of energy, yet it takes place only with nitrogen because it is the smallest and the most electronegative element of this group। क्योंकि नाइट्रोजन जो है, जो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस ग्रुप का, यानी 15 ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फॉर्म 3- यानी नाइट्राइड आयन बनाता है एंड शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको सिखाया था 11th में, उसी तरह इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो है -3। ये नाइट्राइड आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। और नाइट्राइड्स में एंड इन नाइट्राइड्स ऑफ सम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज Mg3N2, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव Mg3N2 या Ca3N2, इनको जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल्स है, other elements of this group form covalent compounds even with metals and show a formal oxidation state of -3। जो बाकी एलिमेंट्स इस ग्रुप के हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इसके बरक्स के जो मेटल्स है वी शो ए फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3। फॉर एग्जांपल हम देंगे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड या सोडियम आर्सेनाइड या जिंक स्टिबाइड या मैग्नीशियम बिस्मुटाइड, इनको हम लेंगे। हाउएवर द टेंडेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज टू शो, यानी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जो टेंडेंसी है उनकी टू शो -3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मुथ ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इसका जब आता है, जो इसका पॉजिटिव पार्ट आता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका है, जो ये एलिमेंट्स है दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +3 एंड +5, यानी कहीं पर ये +3 दिखाते हैं, कहीं पर +5 दिखाते हैं। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका। मगर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप से बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप से बॉटम, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज। जो +5 ऑक्सीजन स्टेट है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ये डिक्रीज हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेज, और प्लस ऑक्सीजन स्टेट जो है ये इंक्रीज हो जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे।
दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये वजह क्या है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है जो आपने पढ़ा होगा. 10 +5 oxidation state of bismuth is less stable than +5 oxidation state of antimony. यानी जब हम देखेंगे कि एंटीमनी, उसमें आप देखेंगे कि जो बिस्मिथ है उसका जो +5 ऑक्सीजन स्टेट है वो लेस स्टेबल होगा बनिस्बत के जो +5 ऑक्सीजन स्टेट बिस्मिथ का होगा. द ओनली स्टेबल कंपाउंड ऑफ बिस्मिथ हैविंग +5 ऑक्सीजन स्टेट इज BiF5. यानी और एक ही है जो ये स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है +5 का, वो है BiF5. Further, due to large amount of energy needed to lose all the 5 valence electron, चूँकि बहुत सी एनर्जी हमें चाहिए जब हमें ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, जिससे क्या बनता है M5 पॉजिटिव, यानी 5 पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. जो आयन जिसके बनेंगे M+5 आयन जो बनेंगे, दे कैन नॉट बी फॉर्मड, ये नहीं बन सकते हैं, बिकॉज all the compounds of group 15 elements having +5 oxidation state are essentially covalent. जो भी 15 ग्रुप के, जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है जिनका ऑक्सीजन स्टेट +5 है, वो essentially covalent होते हैं, इनमें covalent bonding होती है. However, elements of this group form both ionic and covalent compounds. इसके ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ये दोनों covalent compounds भी बनाते हैं और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं या आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं. जब हम इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी पर जाएंगे, इनकी कोवैलेंसी क्या है? सिंस नाइट्रोजन जो है डज नॉट पोजेस d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, यानी नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर इट कैन शो ए मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4. और ये नाइट्रोजन तो कोवैलेंसी फिर दिखाएगा 4, एंड दैट टू व्हेन इट डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये अपना लोन पेयर भी डोनेट करेगा, उसके बदले उसके बरक्स भी ये कोवैलेंसी दिखाएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाएगा 4. या हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4. ये अपनी कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 यानी 4 से ज़्यादा नहीं दिखा सकता. दिस इज वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 और NCl5. यानी इसका मतलब है कि NF5 या NCl5 ये कंपाउंड नहीं बना सकते हैं ये. ऑन द अदर हैंड जो फास्फोरस है, दूसरी तरफ हम देखेंगे फास्फोरस जो है और बाकी जो एलिमेंट्स है, दे हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स. इनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, यानी d ऑर्बिटल उनका खाली है, एंड कैन यूटिलाइज ऑल देयर वैलेंस ऑर्बिटल्स. और ये यूटिलाइज कर सकते हैं जो इनके वैलेंस ऑर्बिटल्स है, टू एक्वायर द कोवैलेंसी ऑफ 5 और 6. ये 5 और 6 की कोवैलेंसी यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं या एक्सिबिट कर सकते हैं. इसका मतलब है ये बना सकते हैं, फास्फोर बना सकते PCl5 या एस्ट्रीन बनाएंगे AsF5 या PF6 नेगेटिव, ये भी बना सकता है. इसके बाद हम आएंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी. जो इसकी ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, जो केमिकल रिएक्टिविटी है इसके ट्रेंड्स पर हम आएंगे. जो इसके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है केमिकल रिएक्टिविटी में, ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एज फॉलोज. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. यानी ट्रेंड्स क्या होगी? जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, यानी इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इससे क्या होगा? ये हाइड्राइड्स बनाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. इनकी रिएक्टिविटी जो हाइड्रोजन की तरफ है वो कैसे होंगे, और इनकी रिएक्टिविटी जिससे हम हाइड्राइड्स बनाएंगे. जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, दे फॉर्म वोलाटाइल ट्राइहाइड्राइड्स ऑफ द फार्मूला EH3. EH3 यहाँ पर जो E है यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन, एंटीमनी और बिस्मिथ.
یہ جب بنائیں گے یہ بنائیں گے NH3 یا PH3 یا ASH3 SBH3 BIH3 یعنی امونیا بنائے گا فاسفائن امونیا فاسفائن ارسائن یا سٹیوبائن یا بسموتھائن یہ کمپاؤنڈ سے بنائیں گے ہائیڈرائڈ سے بنائیں گے یہ. اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اس کی جو لائٹر ایلیمنٹس ہے دے آلسو فارم ہائیڈرائڈس آف فارمولا E2H4 یعنی اگر ہم لائٹر ایلیمنٹس دیکھیں گے یہ بنائیں گے E2H4 جیسے ان کی فارمولا بن جائے گی یعنی جو ہائیڈرائڈ بنائیں گے یا N2H4 یا یہ بنایا گیا P2H4 یا AS2H4 اور نائٹروجن ہے اٹ آلسو فارمز اسپیشل ہائیڈرائڈ آف دا فارمولا HN3 یعنی یہ HN3 ایک اسپیشل ہائیڈرائڈ بھی بنائے گا نائٹروجن جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈرازوئک ایسڈ. اس کو ہم ہائیڈرازوئک ایسڈ کہتے ہیں HN3 ہائیڈرازوئک ایسڈ یہ ایک اسپیشل کمپاؤنڈ ہائیڈرائڈ بناتا ہے ہائیڈرازوئک ایسڈ. پھر ہم دیکھیں گے ان کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے یعنی جو اس کی پریپریشن ہے وہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے.